सभी जी में आपका स्वागत है। वो एमएस वर्ड के सीरीज में आज जानेंगे हम लोग रेफरेंस टाइप के बारे में। रेफरेंस टाइप में जो हम लोगों के ग्रुप होते हैं, मेनली 6 होते हैं। वो होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इसका देख लेते हैं कि जो ग्रुप होता है रेफरेंस टाइप में, फिर से मिला लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ दिख रहा होगा, फुटनोट्स, सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। यहाँ फुटनोट का डायलॉग बॉक्स भी बनता है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। देखिए, जब टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का जो ग्रुप होता है वो कहता है इस ग्रुप का काम होता है टेबल तैयार करना, किसी भी किताब, कंटेंट, स्टोरी, उपन्यास, उपदेश इत्यादि का ये कंटेंट तैयार करने का काम करता है। जैसे समझ सकते हैं, इस साइड कंटेंट दिया हुआ है मैट्रिक, इंटर, 10th, किसी भी बुक को ले लीजिए। फर्स्ट पेज पर लिखा रहता है कि इस पेज से इस पेज तक ये चलेगा, या ये वाला जो चैप्टर है इस पेज से इस पेज तक रहता है। तो ऐसे चीज को हम लोग कंटेंट बोलते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग फुटनोट्स। फुटनोट्स इसका काम होता है किसी शब्द के बारे में अन्य जानकारी देना। कोई शब्द है उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी देना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दो में अंतर समझते हैं, फुटनोट, एंडनोट, दोनों वही काम करता है, किसी शब्द के बारे में अन्य जानकारी देता है। लेकिन फुटनोट जो होता है ये क्या देता है, जानकारी समझते हैं। अगर जानकारी जिस पेज पर है उसी पेज के अंत में बताया गया है तो उसे फुटनोट कहेंगे। यानी एक पेज है, उसी में किसी शब्द के बारे में कहना है और उसी पेज के नीचे कहना है तो उसे बोलेंगे फुटनोट लगाना। और एंडनोट किसे बोलेंगे, अगर जानकारी किसी शब्द के बारे में उसी पेज पर ना होकर सबसे लास्ट वाले पेज पर हो तो उसे एंडनोट कहेंगे। ऐसे विशेष जानेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन याद करने के लिए इतना काफी, आप इसको याद एक बार कर ले। आगे बात करते हैं सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी, जब कोई किताब बनता है और उस किताब में अन्य किसी व्यक्ति का खास थ्योरी कहीं लिखी गई हो। कोई किताब बनता है तो उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का अपना मंतव्य रहता है और उसका लिखा रहता है कथन। तो कथन जब लिखा जाता है तो क्या होता है कि उसका नाम हम लोगों को मेंशन करना पड़ता है कि जो किताब हम लिख रहे हैं फलाने आदमी का भी इसमें चीज है। और ये भी बताना पड़ता है कि किस पब्लिकेशन द्वारा वो या किस साल में वो पुस्तक पब्लिश हुई थी। इतने सारे जानकारी देने पड़ते हैं। जैसे सिटीजन एग्जाम्पल्स फॉर बिब्लियोग्राफी का दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है जानकारी। यहाँ पर जानकारी दिया जाता है ऑथर का। जैसे आप 10th का देखते हैं, 10th का क्या होता है कि हर चैप्टर के, या 9th के देखे होंगे, हर चैप्टर के लास्ट में जो थ्योरी दिए हैं लोग विशेष महत्वपूर्ण, उनका फोटो लगाया रहता है और फिर उसके बाद उनके बारे में बताया रहता है। लेकिन बड़े बड़े बुक होते हैं, जो अच्छे वाले बुक होते हैं, मोटी वाली बुक होती है, उसमें क्या होता है जो थ्योरम दिए रहते हैं, जो बात कहे रहते हैं, उनके ठीक नीचे लिखा जाता है। उसी को कहते हैं सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी। इसको भी प्रैक्टिकल करते समय आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कैप्शन की, कैप्शन ग्रुप की। तो कैप्शन ग्रुप आप इस दोनों फोटो से समझ सकते हैं, 10th का है, कि कैप्शन क्या होता है। देख रहे होंगे आकृति यहाँ ऊपर में दिया हुआ है। ये आकृति कुएं के ऊपर स्थिर की हुई एक घिरनी है, जिसे नीचे लिखा हुआ आकृति 10.2, और नीचे एक आकृति है, नीचे लिखा है आकृति 10.3 फर्स्ट, और यहाँ लिखा है आकृति 10.3 सेकंड, और यहाँ लिखा है आकृति 10.4। तो ये जो नीचे लिखा हुआ शब्द आ रहा है किसी फोटो के नीचे, किसी पिक्चर के नीचे, किसी आकृति के नीचे, उसी को कहते हैं कैप्शन। ये कैसे देते हैं, ये नीचे में भी दे सकते हैं, ये ऊपर में भी दे सकते हैं। जब हम लोग कैप्शन पढ़ेंगे ग्रुप को तो वहां बढ़िया से इसको समझेंगे। ये याद रख लेंगे कि हाँ, कैप्शन किसको कहा जाता है या कहाँ काम आता है। आगे बात करते हैं हम लोग इंडेक्स की। इंडेक्स यानी सूची। इससे आप अपने दस्तावेज के शीर्षकों और उनके पृष्ठ संख्याओं की सूची बना सकते हैं, जिससे कि पाठक यानी जो पढ़ने वाला है आसानी से अवश्य सामग्री तक पहुंच सकते हैं। इसको भी ढंग से समझेंगे, सिर्फ थ्योरम इसको याद कर लेंगे। अब बात करते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज एक स्रोत की सूची है जो आप अपने दस्तावेज में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि कानूनी उपाधियां, मुकदमे, कानूनी धाराएं, निर्णय आदि। इसे आमतौर से विधि पत्रों, कानूनी रिपोर्ट्स और अन्य स्रोतों से उद्धृत सामग्री के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आज का वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।